तो आप सभी का स्वागत है सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 में। अगर आपने अभी तक इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप वो चैनल पर जाकर देख सकते हो। और बिना किसी देरी के तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना एपिसोड 2। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर उस डायरेक्टर ने बुलाया था मिस सैलर को, और वो चल के आती है, उसके कदम दिखाए जाते हैं, उस पर एपिसोड खत्म हो गया था। तब शुरू करते हैं। तो वो डायरेक्टर बोलता है कि पूरी दुनिया में एक लौती शख्स जो अवेकन इंसान की पावर्स बढ़ा सकती है, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ मिस नोर्मा सैलर से। संग जिनवू मन में सोचते हुए, मैं देख के बता सकता हूँ कि ये बाकी अवेकनर्स से अलग है। डायरेक्टर बोलते हैं कि मिस सैलर प्लीज क्या आप मिस्टर संग को अपनी पावर्स के बारे में बता सकती है। तो मिस सैलर बोलती है, तुम्हें थोड़ा तो पता चल ही गया होगा। सभी लोग जब मुझे पहली बार मिलते हैं तो वो सभी ऐसे ही देखते हैं मुझको, लेकिन एक बार मेरी पावर्स को देखने के बाद तुम उसे और मानोगे। मिस सैलर बोलते, तुम्हें पता ही होगा कि हर एक अवेकन की स्ट्रेंथ की एक लिमिट होती है, कोई भी उस लिमिट को पार नहीं कर सकता। तो अवेकन का रैंक हमेशा एक ही रहता है जब तक वो दूसरी बार अवेकन ना हो। ये एक कॉमन नॉलेज है हंटर्स के बारे में। संग जिनवू बोलता है, तो आप किस चीज को बदल सकती हैं? मिस सैलर, हाँ मेरे पास ये पावर्स हैं जिससे मैं लिमिट्स के परे भी ले जा सकती हूँ हंटर्स को। ये प्रोसेस 3 स्टेजेस की होती है और मैं ये चीज कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि इस पावर को क्या कहते हैं, लेकिन तुम इसे फोर्स अवेकन भी कह सकते हो और अपने सही पोटेंशियल पार लाने की पावर्स कह सकते हो। डायरेक्टर, इन्होंने जो अभी कहा वो सब सच है, लेकिन मिस सैलर को बहुत लंबा आराम चाहिए होता है जब वो अपनी पावर्स का यूज करती है, इसलिए साल में करीब 2 से 4 हंटर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। संग जिनवू, क्या मैं उन 4 लोगों में से हूँ? अगर उन्होंने जो कहा है वो सच है तो फिर ये पावर्स काफी अच्छी है। ये प्रोसेस कितना इफेक्टिव है? मिस सैलर, हर इंसान में ये 3 स्टेजेस खत्म होने के बाद अलग अलग असर होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस 20 से 30% पावर को बढ़ा सकती है। संग जिनवू मन में सोचते हैं, 20 से 30%, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे पता चला कि वांग डोंग सू को इतनी हेट क्यों मिली और वो अमेरिका क्यों भाग गए। ऐसे ऑफर को कौन मना करेगा? कोई भी हंटर ऐसे ऑफर को मना नहीं करेगा। संग जिनवू बोलता है, अगर किसी को इनकी पावर्स के बारे में पता चल गया तो। डायरेक्टर बोलते हैं, इसलिए मिस सैलर हमारे अंडर में है, हम इन्हें इतनी सेफ्टी और बढ़िया सैलरी देते हैं और बदले में मिस सैलर हमारे चूज किए गए हंटर्स को अपनी पावर्स से मदद करती है। मिस सैलर की पावर्स हम आपको गिफ्ट में देना चाहते हैं जिनसे आप अपनी पावर्स बढ़ा सकते हैं। संग जिनवू, एक गिफ्ट? हाँ, तुम्हारा मतलब ऑफर? डायरेक्टर, एक बार आप फेडरल ब्यूरो के हंटर बनने के बाद आप हमारी पहली प्रायोरिटी होंगे और आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, और तो और हम आपको आपके पसंद की गिल्ड से भी आपको उतना बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट देंगे। आपको अभी के अभी कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, आप आज हम सिर्फ बात करने के लिए ही मिले थे। संग जिनवू, एक्सक्यूज मी मिस सैलर, जैसा कि हमने कहा ये एक गिफ्ट है, जैसा कि मिस सैलर ने आपसे कहा, क्या हमें आपकी परमिशन है? बदले में कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पर मिस सैलर थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहती है संग जिनवू को अपने पावर्स का, तो इसीलिए इसमें ये फ्री में कर रहे हैं, इसके लिए कोई बदले में कुछ नहीं मांग रहे संग जिनवू से। और डायरेक्टर बोलते हैं, इससे बस आप एक सर्विस समझिए मिस्टर संग। संग जिनवू, इन्होंने कहा कि एक बार ये करने के बाद मैं इससे और मांगूंगा, है ना? इसका मतलब उन्हें पूरा भरोसा है अपनी रिजल्ट पर। तो मिस सैलर संग जिनवू का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी आंखों में देखो ध्यान से संग जिनवू, ये पहला स्टेप है। डायरेक्टर मन में बोलते हो, यस उसने हाँ कर दी, वो अभी तो कूल रह सकता है, लेकिन एक बार फर्स्ट स्टेप खत्म होने के बाद हमसे फिर से जरूर बात करेगा। नहीं, शायद वो अभी के अभी पेपर्स पर भी साइन कर दे। गोटो र्यूजी एक नेशनल हंटर बन सकता था और इसने वो किया है जो गोटो नहीं कर पाया था। इसने जीजू रेड खत्म की ऐसी पावर्स के साथ जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। आखिर वो और कितना कैपेबल हो सकता है। और जब डायरेक्टर ये सब चीजें मन में सोच रहा है, तभी साथ के साथ ये प्रोसेस भी चल रहा है संग जिनवू की पावर बढ़ाने का। वो संग जिनवू की आंखों में देख रही है मिस सैलर, और तभी मिस सैलर को शौक लगता है। जब वो संग जिनवू की आंखों में देखती है तो उसे बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देती है। वो इधर उधर भी देखती है, लेकिन सिर्फ उसको डार्कनेस दिखाई देती है और उसके अंदर उसको संग जिनवू दिखता है। उसकी आंखें खौफनाक होती है और तभी मिस सैलर पीछे चली जाती है एकदम से। तभी वहाँ पर गार्ड्स संग जिनवू को बोलते हैं, तुम्हारी तो तुमने क्या किया मिस सैलर के साथ? डायरेक्टर बोलता है, रुको, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें नहीं पता वो कौन है? अबे गवारो। गार्ड बोलता है, लेकिन मिस सैलर, अगर तुम्हें उनकी इतनी ही चिंता है तो जाके उन्हें चेक करो। डायरेक्टर, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सन, मेरे एजेंट्स का दिमाग खराब हो गया था।
संग जिनवू, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक है ना? डायरेक्टर गार्ड को बोल, अगर ये चीज तुमने थॉमस एंड्रिया या लियो जिंगिंग के साथ की होती तो हम सब मारे जा चुके होते। समझे गार्ड? यस सर। डायरेक्टर, क्या हुआ मिस सैनलर? आपको बहुत पसीना आ रहा है, क्या आप ठीक हैं? लगता है कि मिस सैनलर आज कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है। अगर आप बुरा न मानो तो हम मीटिंग फिर कभी कर सकते हैं। मैं आपके टच में रहूंगा मिस्टर संग। संग जिनवू, हाँ। डायरेक्टर, एडम जरा मिस्टर संग को बाहर छोड़ कर आओ। एडम, हाँ अभी छोड़ गया। डायरेक्टर मिसेस सैनलर से, मिस सैनलर आखिर क्या हुआ? मिस सैनलर कांपती हुई कहती है, वो एक किंग है और वो हमारी समझ से बहुत ज्यादा ताकतवर है। डायरेक्टर, इसका मतलब ये है कि वो एक नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है। मिस सैनलर, नहीं ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैंने इस तरह की पावर पहले कभी नहीं देखी। वो एक किंग लेकिन कोई मामूली नहीं, सबसे अलग। मैं जब उसकी आंखों में देख रही थी वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं संग जिनवू की बात नहीं कर रही। जो मेरे सामने देख रहा था वो एक अनंत अंधेरे जैसी चीज थी जो उसके साथ हो, और तो और जैसे उसकी कोई पावर्स की कोई लिमिट ना हो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड का मिड आ जाता है, यानी मिडल में आ जाता है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अगली तरफ चलते हैं, एपिसोड का अदर हाफ स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग। उसके अंदर मिस्टर गो बैठे होते हैं, बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ब्यूंग गू जैसा काबिल हंटर हमने खो दिया। वो रिटायर हो चुका था तो मैं उसे हंटर भी नहीं कह सकता। बुरा है कि उसकी मौत का हमें एक बड़ी चीज के होने का नाम देना पड़े। मुझे पता है कि इससे भी बड़ी चुनौतियां हमारे इंतजार कर रही हैं और शायद इससे भी ज्यादा मौतें या नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तभी मिस्टर गो का मोबाइल रिंग होता है और वो बोलते हैं, हेलो, क्या एक बी रैंक गेट ओपन हो गया है हाईवे के बीच में। एक रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड बी रैंक गेट को हैंडल नहीं कर सकती। मैं किसी कील्ड को बोलता हूँ। रुको, संग जिनवू का ऑफिस भी वहीं आसपास है। हमें संग जिनवू दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठा होता है अपनी। संग जिनवू, मुझे पक्का पता है कि उस औरत ने कुछ तो देखा था, लेकिन आखिर उसने क्या देखा? क्या उसने मेरा सिस्टम देखा? आखिर वो किस चीज से डर गई थी? उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझसे दोबारा मिलने को हाँ क्यों कहा? और यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? इसलिए मैं हमेशा सबवे से जाता हूँ। संग जिनवू के मोबाइल पर रिंग बजती है। हेलो मिस्टर संग, मैं गो गुनही बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर गो, क्या आपको कुछ काम था? संग जिनवू, क्या रोड के बीच में गेट तो इसलिए यहाँ पर इतना ट्रैफिक है? हाँ, ये एक बी रैंक गेट है। क्या तुम इस गेट को क्लियर करने में मदद करोगे? क्या बिना एंट्री परमिट के अंदर मुझे जाने देंगे? हाँ मिस्टर संग, तुमसे कोई एंट्री परमिट नहीं मांगेगा। और तुम किससे बात कर रही हो? संग जिनवू, हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से। मिस्टर गो, हाँ सही कहा, तो चिंता मत करो। संग जिनवू, मैं जरूर जाऊंगा। फ्री के एक्सपीरियंस पॉइंट मतलब की थैंक यू। न्यूज रिपोर्टर बोलते हुए, अभी जो गेट आप देख रहे हो वो अभी सियोन एक्सप्रेस वे के इधर आया है। हंटर एसोसिएशन के मेंबर सभी लोग कृपया करके कोई गेट के नजदीक ना जाए। हे तुम वहीं रुको, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ संग जिनवू, हाँ क्या तुम एस रैंक हंटर संग जिनवू हो? सभी लोग संग जिनवू को देख के हैरान हो जाते हैं और हैप्पी भी। वो बोलने लगते हैं कि संग जिनवू इस गेट को अकेला ही क्लियर कर देगा। हंटर एसोसिएशन का मेंबर बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हो? आप एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो? इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूल्स को नहीं मानोगे। क्या आपके पास एंट्री परमिट है गेट में अंदर जाने के लिए? अगर आपके पास हो भी तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा जब तक मिनिमम मेंबर्स ना हो गेट में अंदर जाने के लिए। संग जिनवू फोन पे बात करते हुए बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा सर, मैं गेट के बाहर हूँ लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। ये लो बात करो। हंटर एसोसिएशन में मेंबर बोलते हुए, कॉल पर कौन है? संग जिनवू, जिसको तुम ना नहीं कह सके। हंटर एसोसिएशन मेंबर बात करता है, मैं गू ही बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। संग जिनवू, मैं जा रहा हूँ अंदर। संग जिनवू गेट के अंदर चला जाता है और हंटर एसोसिएशन का मेंबर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि उसका हाथ टूट जाए। और सभी हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स जो वहाँ पर होते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि संग जिनवू के अंदर जाते ही उस गेट का कलर बदल के रेड हो जाता है। और वही हंटर एसोसिएशन का मेंबर बोलता है, एक रेड गेट? क्या ये मेरे कहने की वजह से हुआ? और संग जिनवू को दिखाया जाता है जो अंदर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक रेड गेट में हूँ? एंट्रेंस बंद हो गया है, लगता है कि मुझे गेट को क्लियर करना ही होगा। और संग जिनवू अपनी माँ की बातें याद करता है और बोलता है, क्लियर करना ही होगा। मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूंगी मेरे बेटे। तुम पहले से ही अवेकन हो चुके हो तो तुम्हें रोकने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी एक एसरेक हंटर्स होने का मतलब है कि तुम्हें बहुत लोगों की जान बचानी होगी, जैसे तुम्हारे पापा किया करते थे। आखिरकार हंटर बनने से पहले वो एक फायर फाइटर थे। मैं तुम्हारे पापा को लोगों की जान बचाते देखकर मैं उनके प्यार में पड़ गई और फिर हमने शादी कर ली। तुम में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, फिर भी अपने आप का ख्याल रखना, ठीक? संग जिनवू बोलता है, अच्छा है कि मोम को मेरे हंटर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये डंजन इतना मुश्किल होगा। और हमें उस डंजन के बीच दिखाए जाते हैं
उन बीस्ट के सामने संग जिनवू की आर्मी होती है और संग जिनवू बोलता है मैं इसे एक दिन में क्लियर कर दूंगा। और संग जिनवू के सोल्जर्स बीस्ट के साथ फाइट करने लग जाते हैं। मैजिक बीस्ट फायर का यूज करते हैं और बहुत सारे बीस्ट्स को मार देते हैं। और इसके बाद संग जिनवू के पास से सभी सोल्जर्स भी लड़ाई करने चले जाते हैं और हमें चाय जाए हिंग को दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रही होती है और बैकग्राउंड में बातें चल रही होती है कि और मैजिक बीस्ट ही उनके अकेले दुश्मन नहीं है जिनसे वो लड़े। हंटर्स को भी हमेशा चौकन्ना रहना होता है, वो कहीं खुद ही शिकार ना बन जाए। और हमें दिखाया जाता है कि ग्रिस अपनी स्वॉर्ड एक बीस्ट के अंदर घुसा देता है और आयरन को दिखाया जाता है जो अपना हैमर बीस्ट के सर में मारता है। और पीछे बैकग्राउंड में बातें चल रही है दुश्मन कितने भी आ सकते हैं तो फर्स्ट रेट हंटर्स कभी अपना गार्ड डाउन नहीं करते। और हमें टस्क को दिखाया जाता है जो अपनी साइज बड़ी कर लेता है और उन सभी बीस्ट्स को अपनी फायर पावर से भून देता है। और बैकग्राउंड में यही बातें चल रही होती हैं, भले ही लाखों बीस्ट हंट करने के लिए हो हंटर्स कभी हंटिंग करना नहीं रोकेंगे। और हमें बैरू को दिखाया जाता है जो एक बीस्ट को मार के चिल्ला रहा होता है और बैकग्राउंड में बोल रहे होते हैं एक भी हंटर्स नहीं रुकेगा। और हमें दिखाया जाता है कि संग जिनवू ने वहाँ के सभी बीस्ट्स को मार दिया होता है और वो बोलता है कि अब अगले टारगेट की बारी, अब मैं रुकने नहीं वाला। और इसी के साथ हमारा सोल लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो आपको एपिसोड कैसा लगे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा तो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब।